इस साल सुपरमैन। जेम्स गन की फिल्म सुपरमैन रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। रिलीज से पहले जेम्स और उनकी टीम लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और फिल्म का जोर शोर से प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक इंटरव्यू ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हंगामा मचा दिया है। इस इंटरव्यू में जेम्स गन द्वारा कही गई कुछ बातों को लेकर लोग उन्हें नस्लभेदी बता रहे हैं। आरोप है कि जेम्स ने भारतीयों को लेकर रेसिस्ट कमेंट किए हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क गया है। देखते ही देखते बॉयकॉट सुपरमैन ट्रेंड करने लगा और फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी। अब सवाल ये है कि आखिर जेम्स गन ने ऐसा क्या कहा? क्या वाकई उन्होंने कोई विवादित बयान दिया या बात को गलत तरीके से पेश किया गया? पूरी कहानी समझने के लिए आइए आपको शुरुआत से बताते हैं। जेम्स गन पहले मार्वल स्टूडियोज में डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। वहाँ उन्होंने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी जैसी जबरदस्त फिल्में डायरेक्ट की थी। बाद में उन्होंने मार्वल के राइवल कंपनी DC स्टूडियोज की कमान संभाली और अब सुपरमैन इस स्टूडियो के साथ उनकी पहली फिल्म बनने जा रही है। लेकिन जब से जेम्स गन DC के हेड बने हैं, जैक स्नाइडर के फैंस से नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। स्नाइडर फैंस की उम्मीद थी कि DC यूनिवर्स में जैक स्नाइडर वाला सुपरमैन वर्जन दोबारा देखने को मिलेगा, लेकिन जेम्स गन ने शुरू में ही यह साफ कर दिया था कि वो DC को पूरी तरह से एक नए रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। यही वजह है कि स्नाइडर के फैंस लगातार जेम्स गन को ट्रोल कर रहे हैं और उनकी सुपरमैन फिल्म के खिलाफ नेगेटिव कैंपेनिंग चल रही है। हाल ही में सुपरमैन के प्रमोशन के दौरान यूट्यूब चैनल रील रिजेक्ट्स पर जब ग्रेग एल्बा ने जेम्स गन से सवाल किया, आप इस ऑनलाइन हेट और ट्रोलिंग को कैसे डील करते हैं? सवाल था, जेम्स गन ऑनलाइन नफरत और ट्रोलिंग को कैसे हैंडल करते हैं? ये सवाल रील रिजेक्ट्स चैनल के ग्रेग एल्बा ने प्रमोशन इंटरव्यू के दौरान पूछा और उनका इशारा साफ तौर पर स्नाइडर फैंस की नेगेटिविटी की तरफ था। इस पर जेम्स गन ने जवाब दिया, मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं देता, लेकिन कभी कभी कोई बहुत अजीब बात कह देता है और तब लगता है जैसे मैं इंडिया में बैठे किसी 12 साल के बच्चे की बात से परेशान हो रहा हूँ। समझ रहे हो ना? फिर सोचता हूँ छोड़ो, जाने दो। बस यहीं से विवाद की चिंगारी भड़क गई। अब इस बयान को लेके दो तरह की व्याख्या सामने आई। पहला मतलब ये निकाला गया कि जेम्स दरअसल ये कहना चाहते थे कि दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी उनके बारे में क्या कह रहा है, इसका उन्हें कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा मतलब ये निकाला गया कि जेम्स गन ने अप्रत्यक्ष रूप से स्नाइडर फैंस पर तंज कसा है, क्योंकि माना जाता है कि भारत में जैक स्नाइडर की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और दोनों ही मायने में एक ही बात साफ है, उन्होंने बयान में भारत को उदाहरण के तौर पर शामिल किया, जो कई लोगों को ठीक नहीं लगा। यही वजह रही कि सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इस कमेंट को रेसिस्ट करार दिया और देखते ही देखते बॉयकॉट सुपरमैन ट्रेंड करने लगा। लेकिन बात चाहे जो भी हो, एक चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और वो ये है कि जेम्स गन ने अपने बयान में भारत का उदाहरण ज़रूर दिया। बस फिर क्या था, उनके इस बयान के बाद इंटरनेट पर ज़बरदस्त हंगामा मच गया। भारत के तबके ने इसे रेसिस्ट कमेंट मानते हुए सीधे सीधे सुपरमैन फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग शुरू कर दी। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। जेम्स गन पहले भी कई बार भारत के लिए अपना प्यार जाहिर कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो किसी भारतीय एक्टर को अपनी सुपर हीरो फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, 2023 में हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने खुलकर कहा था कि भारतीय फिल्मों का मुझ पर गहरा असर पड़ा है। मुझे बॉलीवुड इसलिए पसंद है क्योंकि इनमें इमोशन होता है, लव स्टोरी होती है, ढेर सारा ड्रामा और म्यूजिक होता है। तो सवाल अब आपसे, क्या जेम्स गन का बयान रेसिस्ट था या सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड जोक? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और HHN न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।